पित्ते में पथरी वाले मरीजों को अपनी खुराक के अंदर किन चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पित्ते में पथरी जिसको आम ज़ुबान में लोग गाल स्टोन्स भी बोलते हैं। हाँ, बेसिकली उन लोगों के अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है, यानी ओवरवेट लोगों के अंदर, या ख़ासकर ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, यानी हामला ख़वातीन के अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खुराक के अंदर आपने किन चीज़ों को तब्दील करना है? सबसे पहले आपकी खुराक के अंदर जो है वो चर्बी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। लो फैट डाइट जो है आपने उसका इस्तेमाल करना है। वो कैसे? अब जो दूध इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें वो स्किम्ड या सेमी स्किम्ड मिल्क हो, यानी उसके ऊपर से जो बलाई है, जो चर्बी है वो निकाल दी गई हो। आप जो दही इस्तेमाल करें वो भी कोशिश करें कम चर्बी वाली हो। इसके अलावा आपने जो गोश्त खाना है, यानी जो मीट खाना है उसके अंदर भी चर्बी कम से कम मिकदार में हो। आप आजकल सर्दियों के अंदर जो है फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप हमेशा फ़िश को तल के मत खाएँ। आप फ़िश का सालन भी बना सकते हैं, फ़िश को ग्रिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी खुराक के अंदर जो है वो दालों का और मटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी खुराक के अंदर कोशिश करें कि फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कम से कम दिन में 5 पोर्शन आपको ज़रूर लेने चाहिए। फल और सब्जियों का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर प्रेज़ेंट होता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। उसके अलावा कोशिश करना है कि आप अपने जो खाना है एक ही दम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना मत खाएँ। कोशिश करें कि अपने खाने को पूरे दिन में वक्फ़े-वक्फ़े से डिवाइड कर लें। कोशिश करें जब आप सुबह उठते हैं तो उसके साथ ही अपना जो हल्का-सा नाश्ता है वो कर लें। जो चीज़ें आप प्रोटीन में खा सकते हैं उसमें आ जाती है रोटी, ब्रेड आ जाती है, चावल आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड होती है उनके अंदर अमूमन जिनके अंदर हाई फैट होता है उनको आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा मिर्च मसाले वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा आपने देखना है कि अपनी खुराक के अंदर कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आपको पेट में दर्द हो जाना शुरू हो जाती है, अलामात आना शुरू हो जाती हैं। उन चीज़ों को आपने अपनी डाइट के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव कर देना है। हो सकता है किसी एक बंदे को मिर्च मसाले से कोई मसला ना होता हो, लेकिन वही दूसरा बंदा जिसको पित्ते में पथरी है उसको मिर्च मसालों से उसके फ़ौरन पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो जिन चीज़ों से आपको मसला हो रहा है और आपको पता है कि आपके पित्ते में पथरी है, तो उन चीज़ों को अपनी डाइट से आराम-आराम से आपने निकाल देना है। सबसे अहम चीज़ पित्ते में पत्थरी के लिए ख़ासकर वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, वो ये कि अपने वज़न को आहिस्ता-आहिस्ता कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने अपने वज़न को एकदम बहुत ज़्यादा कम नहीं करना। कहा जाता है कि हफ़्ते के अंदर आपका आधे किलो से लेके 1 किलो तक आपका एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए वज़न कम करने का। अगर आप इससे ज़्यादा की कोशिश करते हैं, तो इससे भी पित्ते में पत्थरी के जो चांसेज़ हैं, वो बढ़ जाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पित्ते में पत्थरी यानी गॉलस्टोन्स की डाइट चेंजेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।